नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने बात की थी एज प्रॉब्लम की, तो आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एज प्रॉब्लम में। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन है ए, बी व सी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 4,7,8 है, 4,7,8 है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का योग 83 वर्ष था। ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:7:8। तो ए बी सी की जो एज दे रखी है मैंने यहाँ पे लिख दी, वर्तमान में दे रखी है 4:7:8। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का योग जो दे रखा है 83, तीनों की उम्रों का योग दे रखा है 83। लेकिन कब है, 4 वर्ष पहले। तो यानी अब वर्तमान में बात करूंगा तो 4 वर्ष पहले की बात है, तो 4 वर्ष सभी की आयु बढ़ेगी। ए भी 4 वर्ष बढ़ेगा, बी भी 4 वर्ष बढ़ेगा और सी भी क्या होगा आपका 4 वर्ष बढ़ेगा। तो 4 वर्ष बढ़ेगा तो तीनों मिला के कितने बढ़ेंगे, 12 बढ़ेंगे। जैसे मानिए आज आपकी एज 10 साल है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी 14। आज आपकी मम्मी की एज 30 साल है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी 34। आज आपके पिताजी की उम्र 35 है तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी आपकी 39 हो जाएगी। तो सेम वही तीनों आदमियों की एज 4 बढ़ रही है, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी, 4 कितनी बार आ रहा है 3, यानी 4 कितना लिख देंगे 12, यानी एक आदमी पे 4 तो 3 आदमी पे कितना बढ़ा 12। तो यहाँ पे देखिए 83 प्लस 4 दिया कितना आया 12, जोड़ेंगे कितना है आपका 95, यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है आपका 95 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए अगर 4 साल का है तो बी कितने का है 7 का, तो सी कितने का है 8 का। तो ओवरऑल बात करूं कुल कितना आया ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुल दे रखा है एबीसी, तो यहाँ भी अपन क्या निकालेंगे कुल 7 और 4 11 और 8 कितना है आपका 19। 19 का मान कितना है 95, कितने से गुणा किया है 5 से। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए का मान कितना है 4, 4 का गुणा किससे करेंगे 5 से, कितना है 20 वर्ष आंसर। यानी इस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं एज प्रॉब्लम में जो आदमी एक बार किसी से बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। और इसमें एक कंसेप्ट और बताया था मैंने आपको, जितना एक संख्या में गुणा होगा हमेशा सारी संख्या में उसी से गुणा कर दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। आठ वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व ए की उम्र क्या थी। जो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपका 5:3। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5:3। वर्तमान में दे रखी है आपसे कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद हो तो मैंने ये बोला था एक बार जो आदमी बड़ा हो गया वो उतना ही बड़ा रहेगा। जैसे मैं बोलूं आपका भाई आपसे
आपके भाई की एज तो है 10 वर्ष, आपकी एज है 4 वर्ष, तो अंतर कितने का है 6 का है। यानी आपके भाई की एज बात कर रहा हूं, आपका भाई ए है, आप बी हो, इसकी एज 10 साल है, इसकी उम्र कितनी है 4 साल। अब बोल रहा हूं मैं 6 वर्ष बाद कितनी होगी। अब यहाँ पे मैं अंतर की बात करूं तो अब भी कितने का अंतर है 6 का है, यानी कि बड़ा कितना है 6 साल बड़ा है। 6 वर्ष बाद की बात करूं तो 6 वर्ष बाद, आज ये 10 का है तो 6 वर्ष बाद 6 की वृद्धि यानी कितने का हो जाएगा 16 का, इसमें 6 की वृद्धि होगी यानी कितने का हो गया 10। तो अभी डिफरेंस कितने का है आपका 6 का। अगर मैं बात करूं 2 वर्ष पहले की, तो 2 वर्ष पहले देखिए, वर्तमान से बात कर रहा हूं मैं 2 वर्ष पहले, 10 में से 2 घटाऊं तो कितना आएगा 8, 4 में से 2 घटाया कितना आया 2। अभी डिफरेंस कितने का है 6 का। तो आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे, एज में चाहे आगे करे या पीछे करे, एक बार जो डिफरेंस है समान जोड़ रहे हैं या समान घटा रहे हैं तो अंतर हमेशा क्या होगा समान होगा। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद उनकी ए और बी के, ए बी से 12 वर्ष बड़ा हुआ है, 8 वर्ष के लिए या 100 वर्ष बाद भी बोले तो भी अंतर कितने का आएगा 12 का आएगा। तो देखिए यहाँ पे अब डिफरेंस की बात कर रहा है, अंतर कितने का है आपका 12 का है। यहाँ 8 से कोई लेना देना नहीं है 8 वर्ष का। यहाँ बोल रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी का अंतर कितना है 12 वर्ष का है, तो यहाँ मैंने अंतर डायरेक्ट ले लिया, 8 वर्ष से बढ़ने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, ए 5 साल का है, बी कितने साल का है 3 साल का, तो अंतर कितने का है 2। 2 का मान कितना है आपका 12, तो कितने से गुणा करेंगे 6 से। ए की वर्तमान आयु की बात करूं 6 गुणा 5 किया कितना है 30 वर्ष। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, बी के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। बोल रहा है आज कोई आदमी 30 साल का है, तो 4 वर्ष पहले कितने का होगा, तो 30 में से कितना घटाएंगे 4, यानी कितना आएगा 26 वर्ष आंसर। यानी 4 वर्ष पहले ये कितने का होगा आपका 26 साल का। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए आप, ए व बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:3 है यदि उनकी वर्तमान उम्रों का गुणनफल 336 वर्ष हो, 336 हो, तो ए की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:3। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे कोई संख्या होगी जो इससे कटी होगी। जैसे मैं बात करूं, मान यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जैसे ए और बी के रेशियो की बात चल रही है, मैंने बोला ए तो 21 वर्ष का है, बी कितने का है 9 वर्ष का, तो 3 से काटा मैंने कितना है 3 7 21 और 3 3 9। अब देखिए रेशियो सेम है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलूं ए आपका 49 वर्ष का है और बी कितने का, साथ कितना है 21। अब बी रेशियो की बात करूं कितना है 7:3। तो यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे जो गुणनफल है इसके, ये जो रेशियो है इसमें किसी संख्या का गुणा हुआ है, वो समान संख्या है दोनों में। तो मैंने मान लिया वो संख्या कितनी है आपकी x है और x है, दोनों तरफ x ले लिया। अब बोल रहा है इनका गुणनफल दे रखा है आपको, गुणनफल कितना दे रखा है आपको 336। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे a गुणा b यानी 7x गुणा 3x बराबर कितना है 336। अब देखिए 21 का भाग लेना है, इसमें 3 से काट दे रहा हूं पहले मैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 16 7 112, यानी कितनी बार कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एक्स का मान कितना आया 4 आया, अंडर रूट निकालें कितना आएगा 4 आएगा। अब पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए कितना माना है हमने 7x का, यानी कितना आया 7 गुणा 4 कितना है आपका 28 वर्ष आंसर। नेक्स्ट एक बार दोबारा देखिए आप, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात था 7:3। तो यहाँ पे रेशियो में कोई संख्या होगी जो कट गई, मैंने मान लिया x x है। यहाँ बोल रहा है दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल की बात करूं तो दोनों का गुणा कितना है 336। ए का मान 7x, बी का मान कितना है 3x, गुणा की बोल रहा है, गुणा कर दिया भाग दिया, x गुणा x करिएगा कितना है एक्स स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू कितनी है 16, तो x का मान कितना है 4, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, रूट कितना आएगा 4। वर्तमान पूछ रहा है तो ए का वर्तमान में ये जो 7x, तो 7 गुणा 4 के कितना है 28 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आपका आरपी पटवार हो या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी वगैरह का, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार। इसमें कंसेप्ट सिर्फ इतना है, दोनों की एज का जो भी डिफरेंस है वो हमेशा समान रहेगा। समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो अपन बराबर कर देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बताइए। तो एक बार देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कल मैंने बताया था आपको, एक बार और समझ लीजिए। बोल रहा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, तो ए और बी लिखा मैंने। ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो यानी कि एक बी की 2 तो ए की आधी है, इसकी कितनी आए 1। बोला ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो बी 2 वर्ष का, तो ए कितने का है 1 का है। कब की बात है ये? 10 वर्ष पहले की। ये है आपकी 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष। अब कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है आपका? 3:4। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अंतर हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पे कितने का अंतर है? ये 2 साल का है, 1 साल का अंतर कितने का? 1 साल का। यहाँ भी अंतर कितने का? 1 साल का। अंतर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो देखिए आप किसी भी एक डाटा को पकड़ लीजिए, 1 से 3 जाने में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। यानी कोई आदमी आज 1 साल का है तो 3 वर्ष का होने में उसे कितना समय लगेगा? 2 साल का। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष का टाइम नहीं लग रहा। कितने की बात है? 10 वर्ष की बात है। तो कितने का गुणा करेंगे? 2 में 5 का। 5 का गुणा करेंगे जब भी 2 से कितना आएगा? 10 आएगा। अब वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में एक बार जो गुणा हो गया वो समय होता है 2। 3 गुणा 5 किया कितना है? 15। 5 गुणा 4 किया कितना है? 20। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे योग पूछा है कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो यहाँ पे इनका योग कितना आया? 4 में 3 जोड़ा कितना है? 7। 7 में भी कितने गुणा किया मैंने? 5 का। तो कितना है? 35। आप इनको भी जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 35। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद योग की बात कर रहा है तो आज इनका योग कितना है? 35। 35 तो है वर्तमान में। 10 वर्ष बाद की बात करूं तो 10 साल ए बढ़ेगा, 10 साल बी बढ़ेगा। ए और बी दोनों मिला के कितने बढ़े? 20 साल। यानी कि 35 में कितना जोड़ दो? 20। तो आंसर कितना है आपका? 55 साल आंसर। एक बार दोबारा समझिए, ए और बी के जो 10 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा था, कितना दे रखा था? 1:2। यानी कि बी 2 वर्ष का है तो ए कितना है? इसका आधा है। एक पहली लाइन का मतलब ये। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपका? 3:4। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? डिफरेंस देखेंगे, अंतर। 2 और 1 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 4 के बीच का अंतर कितने का है? 1 का। अंतर हमेशा समान होना चाहिए। समान नहीं है तो अपन बराबर करेंगे। यहाँ फिलहाल बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई आदमी 3 साल का है, 1 साल का होने में उसे 2 वर्ष पहले की बात होगी। क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्ष पहले की बात नहीं, कितने की है? 10 वर्ष पहले की। 2 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं? सीधी सी बात बताई थी मैंने, 10 में इसका भाग दे दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। तो कितने गुणा किया? 5 का। गुणा का एक कंसेप्ट था, एक बार गुणा हो गया तो सब में 3 गुणा 5 किया 15। 5 गुणा 4 किया कितना है? 20। यहाँ पे योग के बारे में बात की थी। आप इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ योगफल की बात चल रही है तो यहाँ से डायरेक्ट में योगफल ही निकालूंगा। देखिए कैसे। 3 में 4 जोड़ा कितना है? 7। गुणा का कंसेप्ट बताया मैंने, एक बार गुणा हो तो सब में 7 गुणा 5 किया कितना है? 35। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है? 35। अब बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद एक 2 आदमी है, दोनों ही 10-10 साल बढ़ेंगे तो कितना होगा? 35 में 20 जोड़ा कितना है? 55 साल आंसर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, दस साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगी, यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष हो तो पिता की आयु बताइए। ऑप्शन है आपका पहला 50, बी 55, सी 60 और डी है आपका कितना 70। डी कितना है आपका 70 है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है, दोगुनी। तो यहां तो है बड़ा पुत्र, ये आपका पिता। अब देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से करना पड़ेगा आपको। मैंने मान लिया माना बड़ा पुत्र तो है आपका, माना बड़ा पुत्र है एक्स का, बड़ा एक्स का है तो पिता दुगुना एक्स का कितना हो गया 2x। बोल रहा है बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है तो बड़े पुत्र की उम्र की कितनी है दोगुनी। अब बोल रहा है छोटे पुत्र की, मैं यहाँ पे बात करूं छोटा पुत्र। चलिए एक लाइन बोलिए, यदि दोनों पुत्रों की आयु में अंतर कितने का है 15 साल का। यदि बड़ा लड़का x का है तो छोटा लड़का इससे 15 कम होगा, तभी तो आपका अंतर कितने का आएगा 15 का। अब देखिए दूसरी वाली सिचुएशन को पकड़िए, क्या बोल रहा है, यहाँ पिता है आपका बड़ा पुत्र और ये आपका पिता। दूसरी सिचुएशन में ये ऐसे बोल रहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की बात करूं तो 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी, पिता की भी उम्र बढ़ेगी और किसकी बढ़ेगी आपकी छोटे पुत्र की भी उम्र बढ़ेगी। तो 10 वर्ष बाद छोटा पुत्र कितने का होगा आपका, तो 10 साल इसकी एज बढ़ेगी यानी x माइनस 15 प्लस 10 की बात करूं यानी कितना निकल गया है x माइनस 5। दोबारा समझिए x माइनस 15 तो इसकी पहले से उम्र है, 10 वर्ष बाद 10 इसकी उम्र में जुड़ जाएगा यानी कितना है x माइनस 5 वर्ष का है ये फिलहाल। और पिता की बात करूं तो 10 वर्ष बाद पिता कितने का होगा, पहले कितने के थे पिता 2x का दुगुना यानी 2x प्लस 10। अब सिचुएशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो पिता की उम्र की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी 3 गुणा छोटा पुत्र। यहाँ पे समझिए 3 गुणा छोटे पुत्र की एज कितनी है x माइनस 5। अगर मैं छोटे पुत्र की एज में 3 का गुणा कर दूं तो पिता की एज के बराबर हो जाएगा यानी कि 2x प्लस 10। 3 का गुणा करेंगे 3x माइनस 15 बराबर आया 2x प्लस 10। तो यहां से सोल्व करेंगे x का मान कितना आ गया आपका 25। देखिए कैसे 3x में से 2x घटाया कितना है x 10 और 15 इधर जाके प्लस हो गया 10 और 15 कितना है 25 यानी x का मान आया 25 वर्ष। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे पिता की वर्तमान एज, तो वर्तमान तो ये है आपकी, तो वर्तमान में पिता कितने का 2x का, तो 2 गुणा 25 के कितना है आपका 50 वर्ष आंसर। दोबारा समझिए यहाँ पे मैंने माना है बड़ा पुत्र तो है x का, तो छोटा पुत्र इससे 15 साल छोटा है तो कितना हुआ x माइनस 15 का। पहली लाइन में बोल रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की दोगुनी है, तो यहाँ पे बड़ा पुत्र x का तो पिता कितने का है 2x का है। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद छोटा पुत्र, छोटे पुत्र की एज इतनी है तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ेगा
कितना है x माइनस 5 का हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 10 घट जाएगा, कितना आएगा आपका x माइनस 5। 10 वर्ष बाद पिता की एज की बात करूं, पिता 2x का, 10 वर्ष बाद 2x में कितना जुड़ गया 10। अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि छोटे पुत्र की एज में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं, ऐसे समझो मेरे पास 3 रुपए है, आपके पास 1 रुपए है, तो आपको बराबर करना है। जैसे मेरे पास आपसे कितने गुने पैसे, 3 गुने, तो अगर मैं आपको 3 का गुणा कर दूं तो मेरे बराबर हो जाएंगे। सेम वही काम किया है मैंने, 3 में x माइनस 5 का गुणा किया, यानी कि छोटे पुत्र की एज में 3 का गुणा करेंगे तो पिता की उम्र की क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे समझिए 3x में से 15, यानी 3 को गुणा किया 3x, 5 दिया 15 बराबर 2x प्लस 10। 3x में से 2x घटाया कितना है x का मान कितना है 25, तो पिता की उम्र मानी हमने 2x, तो 2 गुणा 25 किया कितना है 50। इस क्वेश्चन को आप सबसे जल्दी कर सकते हो अगर ऑप्शन के थ्रू बात करें तो। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन के थ्रू बात करो तो पहला ऑप्शन है अपना 50, तो पिता की उम्र अगर आज 50 है, पिता की उम्र वर्तमान में रखी यानी 50 है, तो बड़ा पुत्र इसकी की उम्र का दोगुना है, तो यानी कि बड़ी पुत्र की उम्र का ये 2 गुना है, तो बड़ा पुत्र इससे क्या होगा आधा होगा, बड़ा पुत्र होगा 50 में 2 का भाग दे देंगे, यानी कितना आएगा 25 वर्ष का। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की बात करो तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद होगी आपकी कितनी, 50 में 10 जोड़ दिया कितना है 60। 60 वर्ष का जब पिता है तो बोल रहा है छोटे पुत्र की उम्र में 3 गुना थी पिता की उम्र, पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो छोटा पुत्र कितने का आएगा, कितने का भाग दे दूं इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा आपको 3 का, यानी कि 8 में 3 का भाग दिया कितना है आपका 20। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 वर्ष बाद ये कितने का है आपका 60 का, तो 10 वर्ष ये भी तो बढ़ेगा आपका 10, 25 में 10 जोड़ा कितना है 35, 35 और 20 का अंतर कितने का है 15 का। आप देखिए कितना आ रहा है 15 आंसर, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर कितना आएगा आपका 50। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कुणाल व रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे तो एक क्वेश्चन समझिए पहले। जैसे मैं बोल रहा हूं आज आपकी एज वर्तमान में कितनी है, आपकी एज वर्तमान में आपकी एज है 20 वर्ष। आज से 5 वर्ष पहले की बात करूं तो 5 वर्ष पहले आपकी एज कितनी होगी, आप बोलोगे 5 माइनस कर लो, तो 20 में से 5 घटाया कितना है आपका 15। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो कितना आया आपका 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 25। अगर मैं इन दोनों में बीच के अंतर की बात करूं तो कितना है आपका 10 वर्ष का। अब इस बात को समझिए, अब मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं ये बोल रहा हूं 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एज में डिफरेंस कितने का आएगा 10 का आएगा। दोबारा समझिए, आज कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र वर्तमान में 40 वर्ष है, दस वर्ष बाद कितनी होगी, 10 वर्ष बाद होगी इसकी उम्र, इसमें 10 जोड़ू कितना है 50। 15 साल पहले की बात करूं तो 15 साल पहले कितने का है, 15 साल पहले कितने का होगा 25 का। अब मैं इसकी एज में अंतर देख रहा हूं, यानी आयु में अंतर कितने का है, तो आयु में अंतर कितने का है 25 का। अब मैं इस लाइन को ऐसे बोल रहा हूं 10 साल पहले 15 साल
15 साल पहले 10 साल बाद, अगर मैं 15 में भी 10 जोड़ू तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। कहने का मतलब ये एक पहले हो एक बाद में हो तो दोनों जुड़ जाती हैं, और दोनों बाद की होती तो क्या हो जाता, घट जाती। तो देखिए इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन। 6 वर्ष पहले रेशियो दे रखा है आपको, कुणाल और कौन है आपका रोहित, अनुपात दे रखा है 6:5, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद कुणाल और रोहित की एज का अनुपात कितना आएगा आपका 11:10। तो सबसे पहले वही अंतर की बात करेंगे। देखिए 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी आयु में कितने वर्ष का अंतर आएगा, 10 वर्ष की बात है ये दोनों मिला के। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, 6 और 5 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। 11 और 10 के बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ आपको कंसेप्ट में, दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए कुणाल पहले 6 साल का था, अब कितने का हो गया, 11 का हो गया। तो कितना बढ़ा, 6 से 11 जाने में 5 साल बढ़ा। क्वेश्चन में बोल रहा है ये 5 साल का अंतर नहीं, कितने का है, 10 साल का है। तो 5 में कितने का गुणा कर दूं, 2 का, तो कितना आ जाएगा 10। तो इसने पूछा है रोहित की वर्तमान आयु बताइए। तो रोहित, अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा किया गया, तो सब में कितने गुणा कर दूं, 2 का। तो 10 में 2 का गुणा किया कितना है, 20 वर्ष। ये रोहित की पूछ रहा है, इसलिए मैं रोहित में 10 में 2 का गुणा किया, रोहित में 2 का गुणा किया, 10 गुणा 2 किया, कितना है 20 वर्ष। 20 वर्ष की एज कब है, 4 वर्ष बाद, यानी कि आज से 4 वर्ष बाद कोई आदमी 20 का होगा, यानी वर्तमान में कितने का होगा। तो वर्तमान में यानी 20 में से कितना घटा दूं, 4, तो कितना आएगा 16। आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखिए आज रोहित की बात करूं तो रोहित कितने का है, 5 का है। तो 5 में कितने गुणा करेंगे, 2 का, 5 दूनी 10 वर्ष, यानी 6 साल पहले कोई आदमी 10 वर्ष का है, तो आज कितने का है, 10 में कितना जोड़ देंगे, 6 कितना है 16 वर्ष। कैसे भी निकाल लो आप, दोनों से बात बराबर है। सबसे पहले किया गया है, यहाँ 6 वर्ष का अंतर था, यहाँ कितने का था, 4 वर्ष, 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी कुल मिला के अंतर कितने का है, 10 साल का है। 6 और 5 के बीच का अंतर कितने का, 1 का। 11 और 10 के बीच का अंतर कितना है, 1 का। मैंने बताया आपको अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। अब देखिए 6 से 11 जाने में कितना चुनना पड़ेगा, 5, और 5 का मान कितना है 10। 5 को कितने से गुणा करो, 10 आए तो 2 से करेंगे। अब आप इन दोनों में से किसी में भी गुणा करके देख लीजिए। 4 वर्ष बाद की बात है तो रोहित की पूछ रहा है, तो रोहित कितने का है, 4 वर्ष बाद 10 का था, तो 10 में 2 का गुणा किया, कितना है 20 का। कोई आदमी 4 वर्ष बाद 20 साल का होगा, तो आज कितने का है, तो 20 में से 4 घटा तो कितना होगा 16। जैसे मैं बात करूं 4 वर्ष बाद मेरी उम्र 24 हो जाएगी, तो आज मेरी उम्र कितनी होगी, 24 में से कितना घटा दूं, 4, तो कितना आएगा 20। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, सोलह वर्ष पूर्व एक दादा की आयु उसके पोते की आयु की 8 गुना थी, 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोते की आयु का 3 गुना होगी, तो बताइए 8 वर्ष पूर्व दादा व उसके पोते की आयु का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 2:1, ऑप्शन बी है आपका 5:1, ऑप्शन सी है आपका 8:3, ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे 16 वर्ष पहले एक दादा और उसके पोते की आयु का अनुपात कितना है, 8 गुना था। यानी यहाँ पे लिखा मैंने पोता और इधर लिखा मैंने दादा। कब की बात है, 16 वर्ष पहले की, तो यहाँ मैंने लिख दिया 16 वर्ष पहले। बोल रहा है पोते की उम्र का 8 गुना है दादा, दादा 8 का है तो पोता कितने का है, 1 का। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए दादा की आयु पोते की आयु की कितनी है, 3 गुना, पोता और दादा। पोता 1 का तो दादा कितने का, 3 का। कब की बात है ये आपकी, 8 वर्ष बाद की, 8 वर्ष बाद। 16 साल पहले 8 वर्ष बाद, यानी कि एक पहले एक बाद वाला है तो दोनों को जोड़ देंगे। 16 में 8 जोड़ा कितना आया, एज में जो डिफरेंस आएगा कितने का है, 24 वर्ष का है। 24 वर्ष का अंतर लेना है हमें। यहाँ पे देखिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूं दोनों में, दादा और पोते की आयु में अंतर कितने का है, 7 का। यहाँ कितने का है, 2 का। अंतर बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। 7 को कितने से गुणा करूं, 2 से, तो 14 आ जाएगा। यानी 8 गुणा 2 करेंगे कितना है, 16। 1 गुणा 2 किया कितना है आपका, 2। यानी कि दादा 16 का है तो पोता कितने का है, 2 का। यहाँ कितने गुणा करेंगे, 7। यहाँ 7 का गुणा करेंगे तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दिया 21। मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। दोबारा समझिए, यहाँ पे 1 और 8 के बीच का अंतर था 7, 1 और 3 के बीच का अंतर था 2। 2 और 7 बराबर नहीं थे, इसलिए बराबर करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा तो कर दिया 7 में। गुणा का कंसेप्ट एक बार हो गया तो सब में 1 का गुणा 2 में किया 2, 8 गुणा 2 किया कितना है, 16। अब यहाँ 2 में 7 का गुणा करेंगे, जब भी 14 आएगा तो 7 का गुणा 1 से किया कितना है, 7। यहाँ 7 का गुणा 3 से किया कितना है, 21। अब क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए अगर पोता आज 2 साल का है तो अब कितने का हो गया, 7 का। तो कितने की, कितना चला है आपका, ये चल रहा है आपका 5 चल रहा है। तो देखिए 5 का मान कितना दे रहा है, 24। तो देखिए 5 का मान कितना दे रखा है आपको, 24। 5 को 24 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 4.8 का। 5 का भाग दिया 5 चौका 20, बचा 40। 5 का भाग 40 हो जाएंगे 4.8। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे 4.8 का गुणा या तो आप इसमें कर लीजिए या इसमें कर लीजिए, या इसने पूछा है 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले की बात करूं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आज प्रेजेंट में कोई आदमी यहाँ है, 8 वर्ष बाद, तो ये हो गया 8 वर्ष बाद। अब बोल रहा है इससे 8 वर्ष पहले, यानी कितना आएगा आपका, 16 घटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इधर की बात करूं, ये 16 वर्ष पहले है और यहाँ मेरे को चाहिए 8 वर्ष पूर्व। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 जोड़ दूं तो 16 वर्ष पहले की उम्र। जैसे ध्यान दीजिए आज मेरी उम्र 40 साल है, कब, 20 वर्ष पहले की बात है। 20 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 40 थी। तो मैं बोल रहा हूँ 10 वर्ष पहले मेरी एज बताओ, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, 50। क्योंकि देखिए वर्तमान की बात करो तो 40 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 60। यानी प्रेजेंट में मेरी एज है 60। अगर मैं 60 में से 10 घटाऊं तो कितनी आ जाएगी, 50। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रहा हूँ समझिए, 20 साल पहले मेरी उम्र 40 थी, तो 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो 40 में डायरेक्ट ही 10 जोड़ दूं तो भी तो कितना आएगा, 50 आएगा। या तो आप ऐसे समझिए 20 साल पहले मेरी उम्र 40 थी, तो आज कितनी होगी, 40 में 20 जोड़ दिया कितना है, 60। 60 से 10 वर्ष पहले की बात करूं तो कितना है, 50। तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ इस 4.8 का गुणा मैं इसमें करूंगा। यहाँ पे रेशियो आया था 4.8, तो 4.8 गुणा किया तो कितना आया, 9.6। 48 दूना 96। और यहाँ आया था 16, 16 गुणा कितना किया, 4.8। 16 गुणा 4.8 कीजिए, 16 8 128 की 8 हासिल कितना है, 12। 16 चौका 64 और 2 66 और 10 कितना है, 76.8। 76.8 कब थी, 16 वर्ष पहले। यहाँ पे देखिए अब 8 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन हटा रहा हूं, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले की बात करूं तो 16 वर्ष पहले, तो इसमें डायरेक्ट मैं 8 जोड़ दूंगा, यानी कि पोता और दादा। तो रेशियो पूछा इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। पोता कितने का है, 9.6। कब था, 8 वर्ष, 16 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पूर्व कितने का होगा, 8 जुड़ जाएगा। और यहाँ कितना है, 76.8 में भी कितना जुड़ेगा, 8। तो सोल्व करेंगे, ये तो आया 9 8 17.6 और ये कितना निकल के आएगा, 76 और 8 कितना है, 84.8। पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 से फिर काट रहे हैं, 11 चौक 44,
4 से काटा तो 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो रेशियो कितना आया 11:53। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में तो किसी में मैच नहीं खा रहा था, तो इसलिए आंसर कितना है आपका डी, जो भी ऑप्शन में मिलेगा, यानी उसमें 11:53 किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन एक डी ऑप्शन था जिसमें क्या बोल रहा था नन ऑफ दीज। तो आंसर कितना है नन ऑफ दीज। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। क्वेश्चन में कह रहा है 16 वर्ष पहले एक दादा की आयु उसके पोते की आयु की 8 गुनी थी। तो यहाँ पोता, एक बार दोबारा पूरा ही हटा के मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए एक बार यहाँ बोल रहा है 16 वर्ष पहले एक दादा और उसके पोते की आयु की 8 गुनी थी। यहाँ पे मैंने लिखा पोता, यहाँ लिखा दादा। अगर पोता 1 का तो दादा कितने का 8 का। कब की बात है 16 वर्ष पहले। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद पोते और दादा की बात करूं, एज का अनुपात दे रखा है 1:3 है, यानी कि एक दादाजी की आयु पोते की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 लिख दिया। सबसे पहले वही डिफरेंस चेक करेंगे, अंतर कितने का है 7 का, यहाँ कितने का है 2 का। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ दादा 7 साल बड़ा है, यहाँ बोल रहा हूँ 2 वर्ष बड़ा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो गुणा का रूल, एक बार गुणा कर दिया तो सब में 1 गुणा 2 किया 2, 8 गुणा 2 किया कितना है 16। अब देखिए यार ये जो 1:8 नहीं रहा, कितना रहा 2 और 16 हो गया। तो अपने को जो यूज करना है 2 16 करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। गुणा का रूल एक बार हो गया तो सब में 7 देगा 7 और 7 दिया 21। 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी कि जो टोटल टाइम में डिफरेंस आया 24 वर्ष का आएगा। आज पोता 2 साल का है, 2 से 7 जाने में कितना चलना पड़ेगा 5, और 5 का मान कितना दे रखा है आपको 24। 5 को 24 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 4.8 से। गुणा का रूल वही, एक बार गुणा हो गया तो सब में, तो 4.8 का गुणा 2 से किया तो कितना है आपका 9.6। ये कब की एज है 16 वर्ष पहले की। और यहाँ 16 में कितने का गुणा करना है आपको 4.8 का। 16 गुणा 4.8 किया तो 16 128 हासिल 12, 16 चौक 64 और 12 कितना है आपका 76.8। ये तो थी 16 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले की निकालेंगे तो 8 8 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 8 जोड़ेंगे तो देखिए 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व। यहाँ पहले दादा की पूछ रहा था, यहाँ दादा और फिर पोता। तो दादा की कितनी है आपकी 76.8 में कितना जोड़ेंगे 8, और पोते की कितनी है 9.6 में कितना जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। रेशियो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 53:11 आ जाएगा। अभी निकाला था अपन ने, क्योंकि देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना है 84.8, यहाँ सोल्व करेंगे कितना है 17.6, कैलकुलेट करेंगे 16 से कट जाएगा। ये कितनी बार 53 बार, ये कितनी बार 11 बार। तो आंसर कितना आएगा 53:11। अगर दादा अनुपात पोता पूछा है तो 53:11, और पोता अनुपात दादा पूछे तो 11:53। यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है आपका कि एक, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग देते हैं, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु बताइए।
ऑप्शन ए है आपका 60, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है ईयर है ये 84 ईयर्स, ऑप्शन डी है आपका 64। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में जितना बड़ा क्वेश्चन है आपका उससे छोटा इसका सॉल्यूशन है। ये बोल रहा है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाइए, तो मैंने लिखा यहाँ पे गुलजार, गुलजार में से 6 घटाइए, 6 घटा दिया। अब बोल रहा है 6 घटा के जो शेष पर आएगा ये आ गया 18 का भाग 2 दे दिया। ऐसा करने से अनूप की आयु आएगी, तो अनूप लिख दिया मैंने, अनूप की आयु आएगी तो अनूप आ गया। अब बोल रहा है महेश की आयु 5 वर्ष है। कोई छोरा है जो महेश, लड़का है कोई महेश, महेश की एज कितनी है 5 वर्ष। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने का आएगा, अनूप की बात करो तो महेश से 2 साल छोटा है, महेश 5 का, 5 में से 2 घटा कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। तो गुलजार माइनस 6/18 बराबर अनूप की एज कितनी है 3, 18 गुणा 3 क्या कितना आएगा 54, यानी गुलजार माइनस 6 बराबर कितना है 54। तो गुलजार कितने का है आपका 6 जुड़ जाएगा, यानी कितने साल का है 60 साल का आंसर। यानी गुलजार की एज कितनी है आपकी 60 साल है। कुछ नहीं करना आपको, जैसा बोल रहा है वैसा काम कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोल रहा है गुलजार में से 6 घटाओ, 6 घटा दिया, 18 का भाग 2 दे दिया। ऐसा करने से अनूप की आयु आएगी, अनूप आ गया। बोल रहा है महेश कोई लड़का है जिसकी एज 5 साल है, अनूप उससे 2 साल छोटा है, तो अनूप कितने साल का है 3 साल का, अनूप की जगह 3 रखा, सोल्व किया कितना आ गया 60। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप। एक क्वेश्चन है, एक पति एवं पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो बताइए इनकी शादी कितने वर्ष पहले हुई, कितने वर्ष पूर्व हुई। ऑप्शन है आपका पहला 8 वर्ष, बी 10, सी है आपका 12 और डी है आपका 15। तो देखिए क्या हुआ था, किसी शादी तो सबकी होती है, तो वही बात है कि एक पति और पत्नी उसकी शादी हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात है 4:3, 4 वर्ष बाद उनका अनुपात है 9:7। शादी के समय इनकी आयु का अनुपात है 5:3। तो पूछ रहा है शादी कितने साल पहले हुई। तो वर्तमान की बात करो तो हस्बैंड और वाइफ का रेशियो कितना है 4:3। ये तो है आपका वर्तमान में। 4 वर्ष बाद की बात करो, 4 वर्ष बाद कितना है 9:7। अब देखिए यहाँ पे शादी के समय का रेशियो और दे रखा है, यहाँ वो भी लिख दूं शादी के समय। शादी के समय रेशियो है 5:3। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कितने का है, अंतर कितने का है 1 का, यहाँ पे कितने का है आपका 2 का। तो अंतर बराबर नहीं है, सबसे पहले अंतर बराबर करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8,
3 दूनी 6। अगर हस्बैंड 8 साल का है तो पत्नी कितने की है? 6 की। अगर पति 9 का है तो पत्नी कितने की है? 7 की। यहाँ अंतर दे रखा है 4 का। तो देखिए 8 से 9 जाने में कितना चलना पड़ा? एक क्वेश्चन में बोला एक नहीं चल रहे, कितना चल रहे हैं? 4। तो कितने से गुणा करेंगे? 4 से। गुणा का एक रूल है, एक बार गुणा होगा तो सब में होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं 8 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 8 चौका 32। 6 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा आपका? 24 साल। इस लाइन का मतलब है अगर पति 32 साल का है तो पत्नी कितने की है? 24 साल की। प्रेजेंट में आगे वर्तमान में अगर इनके बीच के अंतर की बात करूं तो अंतर देखिए कितना आएगा? 24 और 32 का डिफरेंस कितने का है? 8 का। 24 और 8 32 होता है। अब देखिए यहाँ पे अंतर तो दोनों में वही बराबर होना चाहिए। एक बार जो अंतर हो गया वही रहेगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 8 का। यहाँ पे देखिए अंतर कितने का? 2 को। 2 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 4 से। तो एक बार गुणा होगा तो सब में करना पड़ेगा। 5 गुणा 4 क्या कितना है? 20। और 4 गुणा 3 क्या कितना है? 12। तो ध्यान दीजिए बोल रहा है आज कोई आदमी 32 साल का है, इसकी शादी के समय इसकी एज 20 थी। तो शादी कितने साल पहले हुई? तो शादी हुई है इसकी 32 की आज इसकी एज है और 20 की एज में इसकी शादी है। तो 12 साल पहले क्या हुई? इसकी शादी हुई। तो देखिए यहाँ पे 32 में से कितना घटाया मैंने? सॉरी 32 में से घटाया आपका 20। तो कितना डिफरेंस आया? 12। या फिर आप 24 और 12 का अंतर भी देखेंगे तो भी कितना आएगा? 12 साल। यानी इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 12 साल। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आप। देखिए आपने इस चैप्टर में पूरे में एक ही बात समझी है। अगर पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है आपका, दोनों की एज का जो भी डिफरेंस है वो हमेशा समान होना चाहिए। समान नहीं है तो उसको बराबर कर देंगे, बस इतनी सी बात है। एक बार जो व्यक्ति बड़ा हो गया वो बड़ा ही रहेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी से उतना छोटा है, ए बी से उतना छोटा है जितना कि वह है, जितना कि वह का मतलब है किसकी बात कर रहा है? ए की। जितना कि वह है सी से बड़ा है। यदि ए व यदि बी व सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो ए की आयु बताइए। तो देखिए एक लाइन बोली है इसने, ए बी से उतना छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। उतना छोटा है जितना का मतलब है, जैसे बोलूं मैं आपसे, आपके पिताजी की एज तो है मान लीजिए 35 साल, आपकी मम्मी की एज है आपकी 20 साल, 20 नहीं सॉरी 25 ले लो, 25 साल, और आपकी एज है मान लीजिए 15, यानी पुत्र कितने साल का है इसका? 15 साल का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपसे कि मम्मी पापा से उतनी छोटी है जितनी कि वह अपने पुत्र से बड़ी है। यानी कि अगर बात करूं तो पिताजी से कितने साल छोटी है? 10 साल छोटी है। 35 और 25 का अंतर कितने का? 10 का। तो बात करूं पुत्र की एज कितनी है? 15। पुत्र से उतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी का मतलब कितने साल बड़ी है? 10। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? 10 का बराबर है। तो सेम यही बात बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो भी अंतर है वो क्या है? बराबर। एक बड़ा है एक छोटा है। ए बी से उतना छोटा है, तो बी से छोटा है ए, इसलिए बी में से घटाया ए, उतना ही है का मतलब बराबर। जितना कि वह सी से बड़ा है, कौन? ए माइनस सी। तो ध्यान दीजिए सी को इधर ले आएंगे, बी माइनस वाला इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में। ए इधर आके किस में हो गया? प्लस में, यानी 2a। ए में ए जुड़ जाएगा, इधर आके कितना हो गया? 2a। बी और सी का मान कितना दे रखा है आपको? 50। बी और सी की कुल वैल्यू कितनी है? 50 वर्ष के हैं तो 2a। तो ए की एज कितनी निकल के आई? ए का मान आ गया यहाँ से 25 वर्ष। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये पूछे बी की आयु बताइए, सी की आयु बताइए, तो देखिए
बी के और सी के बारे में कोई भी डेटा नहीं दे रखा है, इसलिए क्या बोलेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर ये बी का और सी की एज पूछेगा तो क्या बोल देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते या फिर आंकड़े अपर्याप्त है। जो भी आपके ऑप्शन में मिलेगा वही आपका आंसर होगा, आंकड़े अपर्याप्त। इस लाइन का मतलब है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इंफॉर्मेशन ए के बारे में, इसलिए ए का ही एज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है आपका, रमेश, महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का योग वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। दस वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो सुरेश की आयु बताइए, वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है 3 व्यक्ति हैं, उनकी कुल आयु कितनी है आपकी, 93 वर्ष है। आप इस क्वेश्चन को मुंहजबानी कर सकते हो कैसे, 3 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, 93 बोल रहा है। 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3:4। आज कोई आदमी 93 साल के हैं तो 10 साल पहले तीनों आदमी की एज 10-10 कम होगी, तो यानी कितनी हो जाएगी, 93 में से कितना कम कर देंगे आप, 30 कम कर देंगे, कितना है 63। तो 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले योग आ गया है। 10 वर्ष पहले योग कितना आपका 63 का है। यहाँ पे बोल रहा है सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश कौन सा है, लास्ट वाला, तो लास्ट का मान 4 का मान तो पूछ रहा है आपसे। अगर यहाँ पे कुल की बात करूं, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 4 कितना है 9, सॉरी 4 और 3 7 और 2 कितना है 9, 9 का मान कितना दे रखा है 63, तो कितने से गुणा करेंगे 7 का, तो 4 का पूछ रहा है, 4 गुणा 7 किया कितना है 28। 28 साल का कब था, 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितने का आएगा, वर्तमान में आएगा ये 28 प्लस 10 कितना है आपका 38 साल। दोबारा समझ लीजिए एक बार, प्रेजेंट में एज तो है 93, आज कितनी होगी, 10 वर्ष पहले इनकी एज कितनी होगी, आज की एज में से 30 कम कर दीजिए, क्योंकि 3 आदमी है, 10-10 साल कम किए तो 30 वर्ष कितना है 63। बोला तीनों का योग है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ा 4 और 3 7 और 2 9 का मान कितना 63, कितने से गुणा करेंगे 7 से। पूछ रहा है सुरेश की आयु, तो सुरेश की 10 वर्ष पहले की आयु की बात करूँ, 4 का गुणा 7 से कितना 28। 28 साल का कब था, 10 साल पहले, तो आज कितने का होगा, 28 में 10 जोड़ा कितना है 38। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप टाइप करके देख सकते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह की जो बात होगी, आप प्रीवियस ईयर की बात कल करेंगे, कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। धन्यवाद।